हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो लॉज है रिफ्रैक्शन के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट का बेंड होना या उसका पाथ क्या चेंज करना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है। सपोज ये हमारा क्या आया, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? जो दो मीडियम्स को डिवाइड करता है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम मीडियम फर्स्ट लेंगे, यहां से हम मीडियम सेकंड लेंगे। ठीक है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। मीडियम फर्स्ट हम रेयर मीडियम लेंगे, रेयर मीडियम, और मीडियम सेकंड हम डेंसर मीडियम लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखना, ये हमारी क्या आएगी, इंसिडेंट रे आई। ठीक है, इंसिडेंट रे आई। यहां पर क्या होता है, नॉर्मल, जो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस है इंटरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब जैसे ही क्या करेगी, इंसिडेंट रे आई, अब वो जैसे दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा, वो अपना रास्ता क्या करेगी, चेंज करेगी। अब यहां पर ये आपने पढ़ा होगा, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब लाइट क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगी। अब यहां पर इंटरफेस आया हमारा इंटरफेस पे, अब जैसे ही लाइट ने एंटर किया तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल गया। अब यहां पर दो पॉइंट सीखने हैं। दो पॉइंट क्या है कि जो ये है, ये नॉर्मल के साथ, जो ये हमारा नॉर्मल है और ये क्या है हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। कौन सा, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो या तो यहां से ले लेते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, यहां से ले लेते हैं, जो सरफेस और नॉर्मल, जो सरफेस है और इंसिडेंट रे के बीच में जो जगह होती है, यहां पर, यहां से नॉर्मल, जहां से इंसिडेंट रे ले लेते हैं। तो यहां पर ये बिल्कुल गलत है, यहां से हमें इंसिडेंट रे नहीं लेना। इंसिडेंट रे हमें कहां से लेना है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो जगह होगी, जो एंगल बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब ऐसे ही यहां पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो जगह है, जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या रे, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे आई, हमारी इंसिडेंट रे, और ये हमारी आई रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो, ये जो लाइट है ये कहां से एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है। अब वो कौन से लॉज फॉलो करते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ये पॉइंट याद रखो। कौन सा लॉ फॉलो करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, वही है हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो दो लॉज है रिफ्रैक्शन के, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला लॉ है हमारा, पहला लॉ यहां पे देखना, जो हमारा तीन चीजें होती है। देखो यहां पर फिर से समझाऊंगा मैं। ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारी इंटरफेस आई, ये हमारी इंसिडेंट रे आई। ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मल आ गया। अब देखो, जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया। अब यहां पर देखो, एक हमारे पास ये है, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, एक हमारे पास इंसिडेंट रे है, और एक रिफ्रैक्टेड रे है। तीन चीजें होती है ना, एक तो इंटरफेस होता है, ठीक है, इंटरफेस, अब वो अलग चीज है। लेकिन यहां पर लाइट के तीन चीजें होती है। एक होती है हमारी नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर होता है टू द इंटरफेस या सरफेस। दूसरा होता है हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो तीनों है, कौन सी, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब ये एक प्लेन का मतलब क्या है, देखो, आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है हमारा, एक हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और यहां से हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अगर हम यहां से देखें, यहां से देखें, ये क्या होता है हमारा, कौन सा प्लेन होता है, ये वाला एक्स और वाई वाला प्लेन। ठीक है, अगर हम यहां से जाएं, यहां से ये होता है माइनस एक्स,
और ये होता है माइनस वाई, तो ये कौन सा होता है, माइनस एक्स वाई प्लेन। इस जो प्लेन है, ये जो प्लेन जो है, इसमें जो एक्स है वो माइनस होता है, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये माइनस में होता है, और वाई जो होता है पॉजिटिव में होता है। लेकिन ये जो पहला प्लेन है हमारा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सेम प्लेन का मतलब क्या है, अगर इंसिडेंट रे इस वाले प्लेन में है, किस वाले में, एक्स वाई वाले प्लेन में, इस पहले वाले प्लेन में है, तो इंसिडेंट रे इसी में होगी, रिफ्रैक्टेड रे भी इसी में होगी, और नॉर्मल भी इसी में होगी। मतलब ये कि प्लेन सेम होना। प्लेन क्या बनाता है, प्लेन दो चीजों से बनता है, एक एक्स से, एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से, ठीक है, दो चीजों से बनता है। अब यहां से हमारा एक्स एक्सिस आया, यहां से हमारा वाई एक्सिस आया, तो इसने प्लेन बना, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब यहां पर ये इस सेम प्लेन का मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे इसी में होगी, एक्स वाई प्लेन में, तो ये कंपलसरी है कि रिफ्रैक्टेड रे भी इसी में होगी और नॉर्मल भी इसी में होगा। मतलब तीनों चीजें, हमारी इंसिडेंट रे, हमारी रिफ्रैक्टेड रे, हमारी नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होगी, ये कंपलसरी है। कुछ ऐसे समझो, सपोज ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस, तो इस कॉपी को ये है ना, इसको हम एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस, तो ये हमारा वाई एक्सिस। अब यहां पर एक्स और वाई क्या बनाएगा, हमारा प्लेन बनाएगा, कौन सा, एक्स और वाई वाला प्लेन बनाएगा। अब देखो जो हमारी तीनों चीजें हैं, कौन सी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, वो इसी प्लेन में लाई करेगी, मतलब इसके बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब यहां पर अगर इंसिडेंट रे है, यहां पर इंसिडेंट रे है, तो यहीं पर कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, और यहीं पर नॉर्मल होगी। ये प्लेन बना कहलाता है। प्लेन बनाता है एक्स और वाई, एक्स और वाई एक प्लेन बनाता है। ऐसे ही यहां पर एक्स वाई है, लेकिन माइनस में हमें साइन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इस वाले में, तो यहां पर क्या है कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं तीनों चीजें, इंसिडेंट रे भी हमारी, हमारे रिफ्रैक्टेड रे भी, और हमारा नॉर्मल भी इसी प्लेन में। मतलब ये जो कॉपी है, यहां से हमारा एक्स एक्सिस है, यहां से हमारा वाई एक्सिस है, तो इंसिडेंट रे भी इसी में प्लेन में, और रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन में, और हमारा नॉर्मल भी इसी प्लेन में। अगर आप पेज ले लो, एक कॉपी का पेज ले लो, तो ये भी एक प्लेन होता है, ठीक है, ये भी एक प्लेन होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस कर लिया, क्या था वो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल रे वाली, जो हमारी नॉर्मल रे है, और जो हमारी इंसिडेंट रे है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। अब दूसरा लॉ देखते हैं हम। सपोज ये हमारा एक इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, जो दो मीडियम्स को डिवाइड करता है, याद रखना। अब सपोज यहां से हम क्या ले लेते हैं, ये जो एक मीडियम है, इसको हम रेयर मीडियम ले लेते हैं, रेयर मीडियम, और यहां से हम डेंसर मीडियम ले लेते हैं। अब रेयर मीडियम में हम क्या लेंगे, हम एयर लेंगे, और डेंसर मीडियम में हम सपोज गिलास ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, अब ये हमारी क्या आई, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे यहां पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। वो क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है, किसके साथ, इंटरफेस के साथ, या जिस सरफेस पे होगा। अब देखो, जब ही रे, एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो क्या करती है, वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है। अब यहां पर इंसिडेंट रे आई, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। अब यहां पर देखो, ये क्या है हमारा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा आर आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, हम सपोज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको हम 20 डिग्री ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं। और देखो यहां पर देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टेड जो एंगल होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, वो कितना होगा, 20 डिग्री होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो यहां पर दो चीजें, क्योंकि जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपना क्या करती है, पाथ चेंज करती है या बेंड होती है। तो ऑब्वियसली जब वो बेंड होगी या पाथ चेंज करेगी, तो उसका एंगल सेम एज इंसिडेंट रे तो नहीं रहेगा, वो तो चेंज हो जाएगा। तो सपोज हम यहां पर लेते हैं रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 10 डिग्री, ठीक है। अब एक और इंसिडेंट रे लेते हैं हम, ठीक है, इंसिडेंट रे ली, यहां पर क्या बना हमारा, नॉर्मल, जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहां पर क्या करेगी, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी रे ऑफ लाइट, तो वो क्या होगा, वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। तो यहां पर गया भी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहां पर क्या आया हमारा, इसको हम I1 ले लेते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे I1, ठीक है, इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसको हम I1 ले लेते हैं। अब यहां पर इसको हम R2 ले लेते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल।
अब देखो यहां पर देखो कि हम सपोज ये जो एंगल बना रहा है इसको हम 30, जो एंगल है वो 30 डिग्री है, किसका, इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है इसको हम, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, सपोज वो 25 डिग्री लिया हमने, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, एक और इंसिडेंट रे लिया हमने, यहां से हमने नॉर्मल ले लिया, यहां से क्या होगा, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो यहां फिर से गई टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो एंगल है ना इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर इसको हम I2 ले लेते हैं, और ये जो है इसको हम इसको हम R2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम R1, ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर सपोज इसको हम ले लेते हैं 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट होगा, तो सपोज इसको हम ले लेते हैं 30 डिग्री। अब यहां पर एक चीज नोटिस आपने किया होगा, या अब देखो क्या होगा, वो हमारा इंसिडेंट रे क्या है, पहले 20 डिग्री, फिर क्या है हमारा 30 डिग्री, फिर क्या है हमारा 40 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे क्या है, पहला हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है हमारा 10 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री। अब यहां पर देखो इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो डिफरेंट है, पहले 20 था, फिर 30 था, फिर 40 था, तो डिफरेंट है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, 10, 25, 30 है, 30 डिफरेंट है। अब देखो यहां पर जो तीनों चीजें, क्या हमारा जो इंसिडेंट रे है, हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वगैरह, जो हमारा इनका जो एंगल बन रहा है, कौन सा, इंसिडेंट रे वाला और रिफ्रैक्टेड रे वाला जो एंगल बन रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल, तीनों दोनों क्या चीजें क्या है, डिफरेंट है। मतलब यहां पर इंसिडेंट रे भी का जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड वाला एंगल, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी डिफरेंट है। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक चीज जो है वो सेम होगी, सब चीजें यहां पर डिफरेंट होगी। आप इंसिडेंट रे को चेंज करते रहो, ठीक है, इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसको चेंज करते रहो, तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब यहां पर देखो 30 या 40 ले, 40 लिया हमने, तो 50 ले लो, तो मतलब यहां पर ये क्या, ये निकलता है कि जब भी आप इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल का जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखो यहां पर सब चीजें आपको क्या दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है, अलग अलग, 20 डिग्री इंसिडेंट एंगल, 30, 40, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी 10, 25, 30, मतलब सब चीज डिफरेंट है यहां पर। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, याद रखना, एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो क्या है, ध्यान रखना, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for given pair of medium। देखो ये क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यहां पर देखो, यहां पर कुछ चीजें समझनी है, क्या क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium। मतलब जो भी हमने यहां पर नोटिस आपने किया होगा कि हमने यहां पे एयर और डेंसरी से तीनों इंसिडेंट रे को पास कराया, तो यहां पर क्या था, जो मीडियम है वो तीनों के लिए सेम है ना, सेम, ये कंडीशन दी हमने, तो यहां पर भी वो आया हमारा पेयर ऑफ मीडियम, सेम पेयर ऑफ मीडियम। यहां पर एक कंडीशन ये कि जो हमारा जो मीडियम था वो सेम था सेम, लेकिन यहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे डिफरेंट था। लेकिन यहां पर अब एक चीज सेम है, एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, वो है हमारी एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये चीज हमारी कांस्टेंट है, और इसी को हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसी को आपने सुना होगा सिनेल्स लॉ बोलते हैं, सिनेल्स लॉ भी बोलते हैं कि नहीं। देखो ना यहां पर क्या होता है कि यहां पर तीनों चीजें क्या थी हमारी, डिफरेंट थी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट था, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी डिफरेंट था, लेकिन यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है, वो है एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, वही एक चीज कांस्टेंट है। अगर आप ऐसे लोगे, देखो ये देखो, यहां पर अगर हम लेंगे साइन ऑफ पहले क्या था, 20 डिग्री, साइन ऑफ
रिफ्रैक्शन का क्या था हमारा 10 डिग्री इज इक्वल टू इंसिडेंट का क्या था हमारा 30 दूसरे केस में, तीसरे में फिर क्या था जो हमारा रिफ्रैक्शन का था 25। ये जो है ना ये सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। देखो सब चीजें क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब इसका जो रिलेशन है वो डिफरेंट, वो सेम है। किसका, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या है, कांस्टेंट है। बाकी सब चीजें क्या है, डिफरेंट है। अब जो ला है हमारा वो क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसका रेशियो, हमने रेशियो लिया किसका, इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हमने लिया, देखो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यहां पर एक कंडीशन याद रखनी कि जब तक मीडियम सेम होगा तब तक ये कांस्टेंट है। अगर हम यहां पर मीडियम डिफरेंट कर देंगे, मीडियम चेंज कर देंगे, तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा। तो मीडियम का सेम होना एक कंडीशन है, जैसे यहां पे वो बोल रहा है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो साइन को जो एंगल जो है हमारा, जो रेशियो है ये वाला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी डिफरेंट हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट नहीं होगा। तो आज हमने डिस्कस किया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।